हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक नया चैप्टर मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस। फर्स्ट हमने पढ़ा था मोशन इन 1 डायमेंशन। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन। फर्स्ट क्या दिया है? स्केलर्स। स्केलर्स मीन्स क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड होगा उसे हम स्केलर्स बोलेंगे। मैग्नीट्यूड मीन्स जिसका कुछ मास होगा उसको हम स्केलर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड होगा तो उसे स्केलर बोल। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, करंट, चार्ज, मास, डेंसिटी, पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी एट्सेट्रा, ये सब स्केलर्स के अंडर आते हैं। और नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर मीन्स जिसका कोई मास होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। मास के साथ उसका मैग्नीट्यूड मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होगा तो उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। लाइक एग्जांपल क्या है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, करंट डेंसिटी, फोर्स, टेरक्यू, मोमेंटम, ये सब होगा वेक्टर क्वांटिटी। फिर हम जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। When a particle is so projected that is makes a certain angle with horizontal means which is parallel to earth, इसे हम horizontal बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल हमें थ्रो करते हैं और ये कुछ एंगल बनाता है horizontally, then the motion of the particle is said to be projectile। अगर कोई पार्टिकल certain एंगल बनाता है horizontally with the earth, then इसको हम बोलते हैं projectile motion। और इसके पाथ कैसे होता है? इट्स कॉल्ड पैराबोला। मीन्स जैसे ये कुछ होता है, ये होता है पैराबोला। ठीक है। अगर हम लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यू ऑफ ए प्रोजेक्टाइल का, अगर इनिशियल वेलोसिटी यू लेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मीन्स जो पैरेलली वो बनाता है विथ अर्थ, इसको बोलते हैं यू कॉस थीटा बनेगा। जैसे वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स परपेंडिकुलरी जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे यू साइन थीटा बनाएगा, तो उसे बोलते हैं हम वर्टिकल डायरेक्शन। फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर कोई भी चीज़ आप फेंकते हो तो मैक्सिमम रेंज जाने के लिए, रेंज में डिस्टेंस, मैक्सिमम रेंज जाने के लिए हम कैसे थ्रो करना पड़ेगा? विथ द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंगल से थ्रो करना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम हाइट, जैसे ऊपर मैक्सिमम हाइट जाने के लिए हमें विथ 90 डिग्री एंगल से थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है। इफ़ वी थ्रो 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, अगर 2 ऑब्जेक्ट है और उनके मासेस भी डिफरेंट है पर वो सेम हाइट से थ्रो कर रहे हैं टुवर्ड्स द अर्थ, देन वो सेम टाइम पे दे विल रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। अर्थ पे वो सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। ठीक है। इफ़ वी थ्रो 2 बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देन दे विल अगेन रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। ठीक है। अगर आप वर्टिकली फेंको या हॉरिजॉन्टली फेंको, दे बोथ विल रीच द अर्थ विथ सेम टाइम बिकॉज द बॉल्स विल हैव, उनका वेलोसिटी क्या होगा? तो उनका वेलोसिटी 0 होता है इनिशियल इन वर्टिकल डायरेक्शन। नेक्स्ट हमें पता है न्यूटन्स के 3 लॉज होते हैं, पर थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एवरीबॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक बॉडी विल बी इन रेस्ट में रहेगा और इन यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं हुआ हो। इट्स नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ए पर्सन, एग्जाम्पल्स क्या है? ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल बैकवर्ड, वो बैकवर्ड फॉल करेगा व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग। अगर वो बस सडनली, अगर वो स्टेशनरी स्टेज में है और वो सडनली स्टार्ट करेगा मूव करने के लिए, तो जो भी पैसेंजर्स है द बस विल ऑल्सो, नॉट ओनली द पैसेंजर, द पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड, वो बैकवर्ड की तरह उसे पुश हो जाएगा। The leaves of fruits from a tree fall just at the instant when we shake the tree। जैसे ही हम हिलाते हैं, हिलाने की कोशिश करेंगे कोई ट्री को, उसका लीव्स नीचे गिरने लगता है। ये भी द एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। द डस्ट पार्टिकल इनसाइड ए वुलन ब्लैंकेट ऑफ डस्ट पार्टिकल, जैसे हम बीट करने लगेंगे उसके वो डस्ट पार्टिकल गिरने लगेंगे, तो इस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। वो स्टेशनरी स्टेज में रहते हैं, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं
फिर वो मोशन स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, व्हेन ए स्टोन हिट्स ए विंडो पैन द ग्लास इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस में ब्रोक हो जाता है। अगर स्टोन, एक छोटा सा स्टोन हम थ्रो करेंगे तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, बट इफ द हाई स्पीड बुलेट स्ट्राइक इट leaves a clean hole. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द मास विथ वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, इट्स नॉन मास इनटू वेलोसिटी इज नॉन एज मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जैसे ही फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम मास इंटू वेलोसिटी, एंड फोर्स का क्या यूनिट है, फोर्स का न्यूटन है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम इज कॉल्ड फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन हमने सेकेंड लॉ पढ़ लिया, अब न्यूटन थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सबको पता है, बट द एक्शन एंड रिएक्शन, every action has equal and opposite reaction, but the action and reaction act on different bodies. ये action एक बॉडी पे होता है, रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे होता है, तो इसलिए उसका फोर्स जीरो नहीं हो जाता है, कैंसिल नहीं होता है। अगर एक्शन एंड रिएक्शन बोथ ऑन ए सेम ऑब्जेक्ट होगा तो उसका फोर्स जीरो हो जाएगा। बट इन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, बट द एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स इन डिफरेंट बॉडीज। फिर हम पढ़ेंगे लिनियर मोमेंटम के बारे में। लिनियर मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लिनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉन एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लिनियर वेलोसिटी इज नॉन एज लिनियर मोमेंटम। इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें भी डायरेक्शन दिया होगा, इसमें वेलोसिटी में डायरेक्शन है तो इट्स ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ लिनियर मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन जो भी होगा लिनियर मोमेंटम का डायरेक्शन भी वही होगा। फिर हम जानेंगे इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स क्या है, जो जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है पर ए शॉर्ट पीरियड, टाइम बहुत नेग्लिजिबल होगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इसे हम बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, बहुत ही मिनिमम टाइम होगा तो उसको हम बोलेंगे इम्पल्स। बट इसका इम्पल्स का जो भी यूनिट डायमेंशन वो मोमेंटम के साथ ही सेम ही रहेगा। इसका यूनिट होगा इम्पल्स का न्यूटन पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन क्या है, एम एल टी टू द पावर -1। लिनियर मोमेंटम का भी यही है, न्यूटन लिनियर मोमेंटम का भी यूनिट होगा न्यूटन पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन होगा एम एल टी टू द पावर -1। एम मीन्स मास, एल मीन्स लेंथ और डिस्टेंस, and time means distance. Here it will consider as L is displacement and time, T is time. Application of impulse, impulse का application क्या है, the boggage of a train that are provided with buffer means कुछ जैसे boggage of train are provided कुछ buffer, कुछ distance दिया जाता है ताकि वो strike ना करे। impulse इसमें कम रहेगा तो कि strike ना करे, इसलिए कुछ buffer area रखा गया है boggage में। से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक क्रिकेट प्लेयर ड्रॉज हिज हैंड बैक, वो थोड़ा सा नीचे करके कैच पकड़ने की कोशिश करते हैं ड्यू टू द इम्पल्स, ताकि फोर्स कम लगे। और थर्ड एग्जाम्पल क्या है, ए पर्सन जंपिंग ऑन हार्ड सीमेंट फ्लोर रिसीव्स मोर इंजुरी देन ए पर्सन जंपिंग ऑन मॉडी और सैंडी फ्लोर, क्योंकि मॉडी और सैंडी फ्लोर में वो टाइम ज़्यादा लेगा उसमें स्ट्राइक करने के लिए, तो उसमें उसको फोर्स कम लगेगा। कि बट अगर एक सीमेंट फ्लोर पे वो हिट होगा तो उसका इम्पल्स कम होगा, इम्पल्स जैसे टाइम पीरियड कम होगा तो उसको स्ट्राइक ज़्यादा करेगा। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। इनर्शिया, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया हमने भी पढ़ा, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितने मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा। सो इसे न्यूटन्स फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ, ये दिया गया है न्यूटन्स फर्स्ट और थर्ड लॉ, हम सेकेंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से हम फर्स्ट और थर्ड लॉ निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मीन्स इनिशियल जैसे इनिशियल वेलोसिटी ईयर u1 and u2 आर द इनिशियल वेलोसिटी, so and the m1 m2 are the initial masses of two objects, so m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2.
नेक्स्ट इज अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन द लिफ्ट। अगर कोई एक बॉडी या कोई भी इंसान लिफ्ट में है, एक्सीलरेटेड अप, वो ऊपर जा रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, द डब्लू, उसका वेट होगा, सॉरी वेट मीन्स डब्लू इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। एम क्या है, उसका मास, एंड जी इज ग्रेविटी, एम इज मास, जी इज ग्रेविटी एंड ए इज एक्सेलरेशन। तो इसमें जी प्लस होगा, आड़ होगा। अगर कोई डाउनवर्ड आएगा, कोई भी बॉडी जैसे लेफ्ट में डाउनवर्ड आएगा, तो उसका वेट क्या होगा, वेट होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस है। ठीक है, वो माइनस हो जाएगा जब भी डाउनवर्ड आएगा, अपवर्ड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इफ द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ए लिफ्ट इज हियर ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी हो जाएगा, देन उसका वेट 0 हो जाएगा, इट विल फील वेटलेस। अगर इफ द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी हियर ए अगर ग्रेटर देन हो जाएगा जी से, देन डब्ल्यू वेट विल बी नेगेटिव हो जाएगा। तो द बॉडी विल राइज अप एट द सीलिंग, मीन्स थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा बॉडी, पर ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है, वो बैलेंस रहता है। द सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट इन ए बॉडी एट व्हिच द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, इसे सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट इन ए बॉडी एट व्हिच द टोटल वेट जहाँ पे कंसंट्रेट होगा उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, और सेंटर मास मीन्स ओनली एम, तो वेट मीन्स मास इंटू ग्रेविटी, एम इंटू जी। ओके, तो देन इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।